के लिए आपकी इस पैटर्न में दोनों फ्रंट पार्ट एक जैसे ही होंगे। मल्टीपल ऑफ 15 प्लस 2 36 स्टिचेस हम कास्ट ऑन करेंगे, क्योंकि बैक के लिए हमने 60 करे थे, तो 60 का हाफ जो है 30 प्लस 2, क्योंकि हमने पैटर्न को भी देखना है कि डिज़ाइन में मल्टीपल ऑफ 15 प्लस 2 स्टिचेस यूज़ हो रहे हैं, और बैक पार्ट को भी देखना है कि अगर बैक में 16 कास्ट ऑन किए हैं, टोटल 62 किए हैं ना, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 15 प्लस 2 था। अब 60 का हाफ हो गया 30, और 30 मल्टीपल ऑफ 15 30 प्लस 2 फॉर फ्रंट, बोथ फ्रंट। दोनों फ्रंट के पार्ट आपने इसी तरह बुनने हैं। क्योंकि हमने इसका बॉर्डर अलग से बुनना है, उस पे हम बटन लगाएंगे। कास्ट ऑन 32 स्टिचेस, 32 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। बैक का हाफ और उसके बाद 60 फंदों का हाफ, और उसके बाद प्लस 2 आखिर में 2 फंदे एक्स्ट्रा, 32 फंदे। रो 1 2 5 निट ऑल स्टिचेस। जिस तरह हमने बैक का बॉर्डर बनाया था, 3 गार्टर स्टिच की रिचेस थी, और सारी सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुननी है। निट रो 1 to 5 निट ऑल स्टिचेस। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट का बॉर्डर बुन लिया है। दोनों फ्रंट पार्ट के बॉर्डर सेम ही होंगे, क्योंकि ये अब दोनों फ्रंट पार्ट हम इसी तरह बुनेंगे। जस्ट आर्म होल पे जब बाजू की शिपिंग पे आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि एक साइड एक तरफ से, दूसरी साइड दूसरी तरफ से, कीप इन माइंड। बाकी आपने सारा सेम ही बुनना है। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 रोज, निट 5 रोज। हमने 5 सिलाइयाँ सीधे सीधी बुनी हैं, सीधे फंदे। अब हमने क्या करना है, राइट साइड रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। बॉर्डर बुनने के बाद राइट साइड से पहली सिलाई सीधी साइड। आप बॉर्डर अपनी साइज का रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही रखें, छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट आपने ये रखना है, दिमाग में रखना है कि जितना बैक का है उतना ही फ्रंट का होगा, सेम। जितना बैक का उतना ही फ्रंट का, ये आपने दिमाग में रखना है। निट ऑल स्टिचेस रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। बॉर्डर बुनने के बाद पहली सिलाई राइट साइड से आप सारे फंदे सीधे बुन ले। रो 1 सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। रो 2 दूसरी सिलाई, पहली सिलाई सारे सीधे, और दूसरी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, दूसरी सिलाई सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये उल्टा फंदा। आपको सारी टेक्निक की मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, आप चेक करेंगे तो। गार्टर स्टिच, स्टॉकनेट स्टिच, ओवरलैपिंग लीफ स्टिच में ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब यहाँ तक बुन लें पर्ल ऑल स्टिचेस रो 2। दूसरी सिलाई सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। नाउ कीप रिपीटिंग दीज 2 रोज टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ बिफोर आर्म होल शेपिंग, और 7.5 इंचेस लाइक हेयर। अब तब तक आपने सीधा सीधा बुनते जाना है। स्टॉकनेट स्टिच मतलब राइट साइड से सारी सिलाइयाँ सीधी, रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी। इसी तरह आप बुनते जाएंगे जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, 7.5 इंचेस तक, या आपको जितनी लेंथ चाहिए बाजू की शेपिंग से पहले। दूसरा ये कि आप पीछे से रोज भी गिन सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, बट अगर नहीं तो रोज देखें, आपकी तो बैक की सेम ही होगी ना, जितनी रोज आपके पास बैक पे होंगी उतनी ही फ्रंट पे होंगी, ये दिमाग में रखना है आपने। तो कीप निटिंग टिल यू हैव योर डिजायर्ड लेंथ बिफोर आर्म होल शेपिंग फॉर दिस पार्ट। वो वाला पार्ट भी सेम होगा, दूसरा पार्ट भी, आर्म होल शेपिंग तक दोनों पार्ट सेम होंगे। तो अभी हम इसको बुन लेते हैं। कीप निटिंग स्टॉकनेट स्टिच। यहाँ पे मैंने स्टॉकनेट स्टिच बॉर्डर गार्टर स्टिच में बुना। स्टॉकनेट स्टिच बुन के 7.5 इंचेस तक बुन लिया, यहां तक। अब इस वाले पार्ट के लिए हम पहले क्या करें, वाले पार्ट के लिए फॉर दिस फ्रंट पार्ट रो 1 आफ्टर निटिंग 7.5 इंचेस, और फॉर योर डिजायर्ड लेंथ बिफोर आर्म होल शेपिंग knit all stitches row 1 for this part,
for this front part. Knit all stitches row 1. अब यहाँ पे देखिए पहली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली 7.5 इंचेस बुनने के बाद। अब आर्म होल की शेपिंग कर रहे हैं हम बाजू के लिए। पहली सिलाई क्योंकि फ्रंट ओपन है तो दोनों पार्ट डेफिनेटली आपको पता है कि अलग अलग होंगे, तो हमने सारे फंदे सीधे बुन लिए। तो अब बैक साइड से इसकी डिक्रीजिंग होंगे, फंदे हम घटाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस, 1 2 3 उल्टा बुन के 3 फंदे हमने बंद किए हैं। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस। नाउ पर्ल ऑल स्टिचेस। ये आप समझ लें कि इस तरफ ये वाला पार्ट है ना, तो हमने क्या किया था, बैक साइड से इसकी शेपिंग करी थी, डिक्रीजेस कर रहे थे, पहले 3 और फिर 2। अब उसी तरह हम कर रहे हैं, पहले 3 और फिर 2 करेंगे, बट अभी फिलहाल रो 2 पर्ल एंड बाइंड ऑफ 3 स्टिचेस देन पर्ल ऑल। दूसरी सिलाई है आर्म होल शेपिंग की, बाजू को शेप देने की। 3 फंदे बंद किए, सारे फंदे अब उल्टे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all stitches, थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे। ये पहला जो फंदा है आपने थोड़ा सा टाइटली रखना है ताकि लूज ना हो। 1 2 फंदे यहाँ पे हमने बंद किए, पहले 3 उसके बाद 2, knit and bind of 2 stitches। अब पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, उल्टा बुन के 2 फंदे बंद किए, अब सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। यहाँ पे हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब कोई भी डिक्रीजेस नहीं होंगे, अब आपने सीधा सीधा बुनते जाना है जब तक आपको गले की शेपिंग से पहले तक की लेंथ नहीं मिल जाती। इस स्वेटर के हिसाब से, इस स्वेटर के लिए मैं उतनी ही रखूंगी लेंथ 11 इंचेस जितनी हमने बैक के लिए रखी थी, सेम वही होगी। Keep knitting stockinette stitch, no more decreases till we reach 11 inches length or your desired length before neck shape। हमने यहाँ पे ये वाला फ्रंट पार्ट बुन लिया है, उतनी लेंथ रखनी है जितनी हमने बैक के लिए रखी है। जो आप लेंथ बुनेंगे आप उस हिसाब से रखेंगे। अब हम फ्रंट नेक की शेपिंग करेंगे ये इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से इस तरह से जाएगी। रो 1 पहली सिलाई। अब जैसे कि देखिए हमने डिक्रीजेस किए थे बैक पार्ट के लिए, हमें 16 फंदे चाहिए थे तो हमने 18 रखे थे और बाकी बंद किए थे। उसी तरह से हम यहाँ पे भी 18 फंदे रखेंगे और सारे बंद कर लेंगे। रो 1 पहली सिलाई फ्रंट आगे वाले गले की शेपिंग के लिए ये इस तरह से। रो 1 knit and bind of all stitches to the last 18 stitches। सारे फंदे हम सीधा बुन के बंद करेंगे आखिरी 18 फंदों तक। सेम उसी तरह ही कर रही हूँ जिस तरह हमने बैक के लिए करी थी शेपिंग। ज़्यादा टाइटली आपने नहीं खींचना। यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। यहाँ पे 18 स्टिचेस है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। नॉन एट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे अब सीधे सीधे बन लेंगे। रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप इसे सेटिंग रो भी कह सकते हैं। ये वाली रो है जहाँ पे हमने बीच वाले स्टिचेस बंद किए थे, फिर सीधा बुन लिया था और उसके बाद फिर 4 सिलाइयाँ बुनी थी जिसमें हमने 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ किए थे, घटाए थे। अब इसको हम रो 2 बोल लें, रो 1 बोल लें, आपकी मर्ज़ी है। फ्रंट पार्ट के लिए रो 2 बोल रही हूँ मैं इसे। पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे दूसरी सिलाई फ्रंट पार्ट आपने सीधे उल्टे बुन लेने हैं। करना डिक्रीजेस हमने वही उसी तरह करने हैं जैसे हमने बैक के लिए किए हैं, वही 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। बस मैं इस रो को 1 बोल रही हूँ जो हमारी वो सेटिंग रो थी। रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 2 कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो
knit in bind of 2 stitches then knit all। 2 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे और उसके बाद फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 सारे फंदे अब सीधे बुन लें, knit all stitches। 4th रो चौथी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। 5th रो पांचवी सिलाई सारे फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे। 5th रो knit in bind of all stitches, सीधा बुन के सारे फंदे बंद कर देंगे लूजली। यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस फंदे बंद कर दिए हैं। अब धागे को काट लेंगे सिक्योर करके, थोड़ा सा काटेंगे जितना विविंग के लिए काम आ जाए, क्योंकि बैक पे हमने छोड़े हुए हैं शोल्डर सीने के लिए। यहाँ पे हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये वाला पार्ट भी देखें, उतना बुन लिया है 7.5 इंचेस तक सेम। सेकंड फ्रंट पार्ट, ये जो हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है वो भी देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम ही होगा, सेम सिलाइयाँ, सेम लेंथ, बॉर्डर बुना उसके बाद सेम। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पहली सिलाई फॉर द सेकंड फ्रंट पार्ट। अब देखिए पहले हमने जो दूसरा वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट बुना था, यहाँ से इस तरह से शेपिंग करी थी। पहली सिलाई सीधी बुनी और फिर यहाँ से शेपिंग बैक साइड से की। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए knit in bind of 3 स्टिचेस, सीधा बुन के 3 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। एक 2 3। नाउ knit all stitches, knit in bind of 3 stitches then knit all stitches, सीधा बुन के 3 फंदे बंद किए। अब सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये देखें ये वाला पार्ट है, इस तरफ वाला, तो हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं। रो 1 पहली सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। दूसरी सिलाई फॉर सेकंड फ्रंट पार्ट, दूसरे फ्रंट पार्ट के लिए दूसरी सिलाई, रो 2 पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो knit and bind of 2 stitches then knit all। तीसरी सिलाई बाजू की शेपिंग के लिए सीधा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे और फिर सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे पहले 3 फंदे घटाए, 3 डिक्रीजेस देन 2 डिक्रीजेस, उसी तरह हम कर रहे हैं। फ्रंट और बैक पार्ट का सेम होगा, फिर आप जिस तरह से भी दे रहे हैं। थर्ड रो knit and bind of 2 stitches then knit all, 2 फंदे घटाए, अब सारे सीधे बुन लें। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, 2 फंदे घटाए, सारे सीधे बुन लिए। अब चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। 4th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 4th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 4th रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी आपने इसी तरह सीधा सीधा बुनते जाना है 11 इंचेस तक। यहाँ आपको जितनी लेंथ चाहिए गले की शेपिंग से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था और हमने उस फर्स्ट पार्ट में भी किया है, ये वाली साइड हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ तक बुनेंगे, यहाँ से लेकर कीप knitting stockinette stitch, no more decreases till you have your desired length before neck shaping। ये वाला फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस फ्रंट पार्ट के लिए ये देखिए, ये यहाँ से ये वाला फ्रंट पार्ट है, फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, सेम लेंथ तक आपने बुन लेना है, सेम लेंथ आपको चाहिए। रो 1 फॉर नेक शेपिंग, सेकंड फ्रंट पार्ट, दूसरा फ्रंट पार्ट, पहली सिलाई, सारे फंदे आप सीधे बुन लेंगे, knit all stitches। पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। दूसरी सिलाई पर्ल एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 18 स्टिचेस, सारे फंदे हम उल्टे बुन के बंद करेंगे आखिरी 18 फंदों तक। पर्ल एंड बाइंड ऑफ, उल्टा बुन के इसी तरह फंदे बंद करते जाएंगे लूजली आखिरी 18 फंदों तक। दूसरी सिलाई,
यहाँ पे सारे फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए हैं उल्टा बुन के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 17 18। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल एंड बाइंड ऑफ all stitches to the last 18 stitches, then purl all stitches। ये वाले सारे फंदे बंद कर दिए। अब 18 फंदे हम सीधे उल्टे उल्टे बुनेंगे। थर्ड रो तीसरी सिलाई knit all stitches, सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फोर्थ रो चौथी सिलाई पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 stitches, then purl all stitches। उल्टा बुन के 2 फंदे बंद करेंगे और फिर सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। 2 फंदे बंद करेंगे 2 stitches। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई knit and bind of all stitches, पांचवी सिलाई सारे फंदे हम सीधे बुन के बंद करेंगे लूजली। सारे फंदे हमने यहाँ पे बंद कर दिए हैं इस वाले पार्ट के लिए भी। अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों को हमने सी देना है शोल्डर्स को। बैक साइड आपने इसकी लेनी है और बैक साइड इसकी दोनों की बैक साइड्स को मिलाना है। राइट साइड ऊपर रहेगी। ये मेथड मैंने काफ़ी स्वेटर्स में भी आपको समझाया हुआ है और अगर इसकी छोटी टेक्निक भी मैंने एक सिखाई हुई है। छोटी सी टेक्निक है कि हाउ टू स्यू शोल्डर्स, वो आप सर्च करेंगे भी आपको मिल जाएगी कि हाउ टू स्यू शोल्डर्स बाय ट्रीड नेट्स, वो आपको मिल जाएगी। टेपेस्ट्री नीडल लेंगे आप और ये देखिए बैक पे हमने धागा छोड़ा हुआ था, और इसको सी लेंगे। राइट साइड फेसिंग रॉन्ग साइड, ये इस तरह से। यहाँ से आपने लिया एक स्टिच वी शेप, यहाँ से भी सेम उतने ही स्टिचेस हैं। 16 उधर हैं 16 उधर हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने एक वहाँ से लेना है एक यहाँ से लेना है और मिलाते जाना है। थोड़ा सा मिलाने के बाद आपने खींचना है ताकि अटके ना। सही है। इसी तरह हम सारे स्टिचेस मिला देंगे। यहाँ पे हमने ये शोल्डर इधर मिला दिया है। आप इसको अटका दें स्टिच को या धागे को। वेव इन आप बाद में कर सकते हैं, यू कैन वेव इन लेटर आफ्टर फिनिशिंग स्वेटर। सेम वे वी विल जॉइन दिस शोल्डर। ये शोल्डर भी उसी तरह मिला लेंगे। फेसिंग रॉन्ग साइड, ये देखें ये वाला, ठीक है। धागा छोड़ा हुआ था हमने बैक पे, अब उसी तरह से मिला लेंगे जैसे यहाँ पे मिलाया हुआ है। एक स्टिच आप यहाँ से लेंगे क्योंकि 16 16 छोड़े हुए हैं दोनों पे शोल्डर पे। वी शेप यहाँ से, वी शेप यहाँ से, ये स्टिचेस हैं ना, इनको मिलाते जाएंगे। पे हमने दोनों शोल्डर्स मिला दिए हैं। अब हमने पहले क्या करना है, नेक का बॉर्डर बनाना है गले पे। आप स्टिचेस फंदे उठाएंगे, यहाँ पे धागा लेंगे सेम निडल से। आप अपनी
स्वेटर की साइज़ के हिसाब से स्टिचेस उठाएंगे कि आपको कितनी चाहिए. यू विल पिक स्टिचेस अकॉर्डिंग टू द स्वेटर साइज यू आर मेकिंग. पिक अप स्टिचेस अराउंड द नेक. गले की चारों तरफ अपने स्टिचेस फंदे उठा लेना है. ये देखें, हर फंदे में से फिर जितने उठते हैं आपके पास आप उठा लें. मैं जितने उठाऊंगी मैं आपको अभी बताऊंगी. आप चारों तरफ गले के फंदे उठा लें. बस ये दिमाग में रखना है कि इधर भी उतने ही फंदे होंगे जितने इधर होंगे. स्टिचेस विल बी सेम हेयर एंड हेयर. यहाँ पे मैंने गले के लिए स्टिचेस उठा लिए हैं. 14 फंदे इधर, 14 फंदे इस फ्रंट पार्ट के लिए और 28 फंदे बैक के लिए. 14 स्टिचेस here, 14 here and 28 stitches for back. अब रो 1 for neck border purl all stitches. पहली सिलाई हमने सारे फंदे उल्टे बुत लेने हैं, रॉन्ग साइड. ये इस तरह से purl all stitches. रो 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है पहली सिलाई. अब जो दूसरी सिलाई होगी बॉर्डर की, वहाँ पे हम डिज़ाइनर बाइंड ऑफ करेंगे. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि वो बाइंड ऑफ कैसे करते हैं. मैं अभी भी आपको थोड़ा सा करके बताऊंगी. लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बाइंड ऑफ. दिस इज अ डिज़ाइनर बाइंड ऑफ. आपने पहले 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं. knitted 2 stitches. now bind off 1. 2 फंदे सीधे बुने और एक फंदा बंद किया, बाइंड ऑफ किया. अब पुट दिस स्टिच बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल. ये फंदा हमने वापस उल्टे हाथ वाली सिलाई पे रखा. अब इस फंदे में से हमने 2 फंदे कास्ट ऑन करने हैं. ठीक है, हमने इस फंदे में से 2 फंदे कास्ट ऑन किए, सिलाई पे डाले. अब हम 4 फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे. cast on 2 stitches, bind off 4 stitches. 1 2 3 4. ठीक है, फिर से आप put stitch back to the left hand needle, cast on 2 stitches. फंदे वापस इस सिलाई पे डाला और 2 फंदे हमने कास्ट ऑन कर रहे हैं. कास्ट ऑन कर रहे हैं मतलब इस तरह सिलाई पे डालने हैं. ये मैंने कास्ट ऑन भी सिखाया हुआ है आपको कि प्रोजेक्ट के बीच में किस तरह कास्ट ऑन करते हैं. अब कास्ट ऑन 2 स्टिचेस, बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस. 2 फंदे सिलाई पे डाले, 4 फंदों को हम बंद करेंगे. इसी तरह आपने करते जाना है. कीप रिपीटिंग दिस. 2 3 4. फिर अगेन 1 2. आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंने अभी भी आपको बताया है. अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले. यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर दिस बाइंड ऑफ. लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन. इफ़ यू फील इट्स डिफ़िकल्ट, it's not that difficult at all. It's very easy. You just need to keep repeating this method. Cast on 2 stitches, bind of 4 stitches. Cast on 2 stitches, bind of 4 stitches. 2 फंदे आप सिलाई पे डालेंगे, 4 फंदों को बंद करेंगे आखिरी फंदे तक. फिर आखिरी फंदे को हम बंद कर देंगे. इसी तरह आप करते जाएं सारे फंदों को. यहाँ पे अब हमने सारा ये बाइंड ऑफ कर दिया है.
धागे को अब हम सिक्योर कर लेंगे और धागा काट लेंगे। यहाँ पे हमारा ये नेक का बॉर्डर रेडी हो गया है। नेक बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ से भी हम उसी तरह स्टिचेस उठा लेंगे जैसे हमने यहाँ पे नेक के लिए उठाए थे, क्योंकि अब ये जो फ्रंट का बॉर्डर है वो सेपरेट बनेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम अलग सेपरेटली बटन बैंड बनाएंगे। धागा ले लेंगे और आप स्टिचेस पिक कर लेंगे, उठा लेंगे जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हर स्टिच में से ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की साइज़ के हिसाब से स्टिचेस उठा लेंगे, फंदे उठा लेंगे। मैं जितने भी उठाऊंगी आपको बता दूंगी। अभी मैं ये उठा लेती हूँ, आप भी स्टिचेस पिक कर लें जिस तरह हमने यहाँ से स्टिचेस उठाए थे, फंदे उठाए थे। पिक स्टिचेस अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। मैंने स्टिचेस उठा लिए हैं, 41 स्टिचेस मैंने उठाए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उठाएंगे कि आप क्या लेंथ बना रहे हैं। अगर सेम लेंथ बना रहे हैं तो आप इतने ही उठाएंगे। अब रो 1 पहली सिलाई, यहाँ पे मैं बटन बैंड भी बटन होल भी बनाऊंगी। 1 पहली सिलाई 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल 3 स्टिचेस। अगेन आप बटन होल भी अपने हिसाब से बनाएंगे कि कितना गैप रखना है। जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो लेंथ आपके पास है, आप उनको डिवाइड करेंगे कि कितने आपको कितने फंदों के बाद, कितने गैप के बाद आपको बटन होल बनाना है। मैं गैप भी बता दूंगी कि कितना गैप आ रहा है ईच बटन होल के बीच में, हर बटन होल के बीच में। अभी हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बुने। अब यार्न ओवर, knit 2 पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। 3 फंदे हमने सीधे उल्टे बुने, उसके बाद एक फंदा हमने यार्न ओवर किया और 2 साथ बुन लिए। अब 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस का गैप आएगा बीच में। अब फिर से पर्ल 3 yarn over पर्ल 2 together, then पर्ल 6 stitches. Now yarn over again, धागा फिर से लपेटेंगे and पर्ल 2 stitches together. 2 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुन के। अब फिर से knit 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6, ये हमने पर्ल 2 टुगेदर किया था। उसके बाद में 2 4 6। अब फिर से यार्न ओवर, धागा लपेटेंगे, पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। कीप रिपीटिंग टिल लास्ट बटन होल। अब यहाँ पे देखें, ये वही सेम रो है, फर्स्ट रो। ये पर्ल 2 टुगेदर है, 2 4 6, ठीक है। अब धागा लपेटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर, यार्न ओवर, पर्ल 2 स्टिचेस टुगेदर। नाउ पर्ल दीज 4 स्टिचेस। 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब देखें, आपने ये दिमाग में रखना है कि आपको कितना गैप चाहिए बटन होल्स के बीच में। आप ज़्यादा बटन होल बना लें, जितने आपने लगाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप बड़ा स्वेटर बना रहे हैं, लेडीज़ के लिए बना रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से गैप रखेंगे। अभी रो 2 दूसरी सिलाई, वहाँ पे हमने ये वाला बाइंड ऑफ करना है सेम। वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला धागा इस तरफ कर लें, थोड़ी सी नीट फिनिशिंग आती है। वो आप बाद में वेव इन भी कर सकते हैं अच्छे से, बट जस्ट एक टेक्निक। अब आप क्या करेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, knit 2 stitches and bind off 1. Now put this stitch back to the left hand needle, वापस रखेंगे और 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, सिलाई पे डालेंगे।
ये सिलाई पे घर डालने का एक मेथड है, सिखाया हुआ है मैंने। अब knit and bind of 4 stitches, cast on 2 stitches and then knit and bind of 4 stitches, 2 3 4। फिर से आप यही करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारा यार्न ओवर भी आ रहा है, तो शायद बिगनर्स को प्रॉब्लम हो जाए। बाकी सेम ही तरीका होगा जैसे हमने गले के बॉर्डर का किया है बाइंड ऑफ। ठीक है, कास्ट ऑन 2, बाइंड ऑफ 4, 1 2 3। और ये देखें यार्न ओवर पे आ रहा है। आपका ज़रूरी नहीं कि यार्न ओवर पे आए, जब यार्न ओवर आए आपने उसको भी सीधा बन के फिर उस पर बाइंड ऑफ कर देना है। मेन मकसद है हमने बटन के लिए बटन होल बनाना है। अब देखिए फिर से वापस रखेंगे और कास्ट ऑन 2 स्टिचेस एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस। Just keep these 2 points in mind. Cast on 2 stitches, bind of 4 stitches. Okay, now keep doing this keep repeating till here, same way जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी तरह आप करते जाएंगे। सारे स्टिचेस आप इसी तरह बंद करेंगे जिस तरह हम करते जा रहे हैं, और बटन होल बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें बन गया। मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है सारा, और इसको हम बाद में विव इन करेंगे। धागा आप काट लें सिक्योर करके जितना विव इन के लिए काम आए। अब ये वाला जो बटन बैंड था वहाँ पे हमने बटन होल्स बनाए। बटन होल्स का गैप मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ताकि अगर आप सेम नीडल यूज़ नहीं कर रहे तो आप कितना गैप रखेंगे। ये बटन या ठीक है, 2.5 इंच गैप बिटवीन ईच बटन होल। अब हम क्या करेंगे, हमने इस साइड से भी सेम उसी तरह से बॉर्डर बना लेना है, पर यहाँ पे कोई बटन होल नहीं बनेगा क्योंकि इस वाले बॉर्डर पे बटन्स लगेंगे, इस साइड वाले बटन बैंड पे। अब सेम उसी तरह बनेगा। स्टिचेस आपने 41 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। उसके बाद आप रॉन्ग साइड रो सीधी बुन लेंगे, उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद दूसरी सिलाई पे आपने ये वाला बाइंड ऑफ करना है जैसे मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि वो उसके स्टिचेस हमने यहाँ से उठाए थे और ये राइट साइड यहाँ से बन रही है, राइट साइड सीधी साइड। अब हमने क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा अंदर से उठा लेंगे ताकि होल ना बने। धागा लेके हम स्टिचेस पिक करेंगे सेम वे जिस तरह हम कर रहे थे, इस लूप को छोड़ के दूसरे लूप में से। अच्छा, दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आप हर लूप में से उठाएं, हर रो में से उठाएं। आप देखेंगे कि आपके सही तरह किस तरह स्टिचेस उठ रहे हैं, पूरी मतलब के लेंथ पे। इसी तरह आप स्टिचेस उठाते जाएंगे, ये एक लूप छोड़ के दूसरी पे से, ये एक लूप छोड़ के दूसरे में से, फिर इसको छोड़ के ये लूप नहीं, फिर दूसरा लूप। सही है, क्योंकि अगर हर लूप में से हम स्टिचेस उठाएंगे तो वो ज़्यादा फंदे उठेंगे और ये जो बॉर्डर है वो डिज़ाइनर बॉर्डर है, फिर वो बहुत इस तरह से वो लूज़ हो जाएगा। अक्सर मुझे कोई आता है कि हम जो बॉर्डर बना रहे हैं उसका जो है वो शेप सही नहीं आ रहा, अलग से जो बना रहे हैं फंदे कास्ट ऑन करके या साथ में भी। तो होता यूँ है कि अक्सर हम ये जो हमारी इधर लाइन जा रही है वहाँ से हम स्टिचेस कुछ ज़्यादा ही उठा लेते हैं और फिर वो यूँ हो जाता है। सही है, तो उसका ये हल होगा कि आपने स्टिचेस थोड़े से सही से उठाने हैं, कम करके, ताकि वो यूं रहे।
आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं भी कई दफ़ा बना के देखती हूँ कि बॉर्डर का शेप कैसा आ रहा है, फिर मुझे पता चलता है कि स्टिचेस सही नहीं उठाए, ज़्यादा ज़्यादा उठा लिए हैं, तो हमने उसको खोल के फिर से कम कर देती हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। 41 स्टिचेस हमने यहाँ से भी कास्ट ऑन कर लिए हैं, सिलाई पे डाल लिए हैं। अब हमने पहली रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। यहाँ पे हमने सारे स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड सेम वही वाला बॉर्डर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बुना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर बिगिनर्स, आपने 2 स्टिचेस राइट साइड से, वो वाला भी राइट साइड से था, ये वाला भी राइट साइड से है। 2 फंदे आपने सीधे बुनने हैं और एक बाइंड ऑफ करना है। फिर ये वाला स्टिच अप बैक लेफ्ट हैंड निडल पे रखेंगे उल्टे हाथ वाली सिलाई पे, कास्ट ऑन टू बाइंड ऑफ 4, 2 सिलाई पे डालेंगे स्टिचेस इस तरह से, और फिर knit and bind of 4 stitches, cast on to bind of 4, cast on to bind of 4, 2 फंदे सिलाई पे डाले, 3 और ये 4 हमने बंद किए। फिर धागा वापस रखेंगे एंड रिपीट द प्रोसेस सेम वे, उसी तरह करते जाएंगे आखिरी स्टिच तक। यहाँ पे हमने बाइंड ऑफ कर लिया है। अब धागे को काट के हम सिक्योर कर देंगे। दोनों बॉर्डर्स रेडी हो गए हैं। अब हम बाजू बनाएंगे। बाजू के लिए हमने यहाँ पे स्टिचेस पिक करने हैं उसी तरह जैसे नेक के लिए और बॉर्डर के लिए किए हैं, बटन बैंड के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट की लेंथ के हिसाब से उठाएंगे कि आपको कितने उठाने हैं। मैं यहाँ पे स्टिचेस उठाऊंगी 25 स्टिचेस मैं यहाँ पे उठाऊंगी। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उठाएंगे कि आपको कितने चाहिए। आप देखेंगे कि आर्म होल कितना है, बट आपने इक्वल स्टिचेस हेयर, इक्वल स्टिचेस हेयर। 25 स्टिचेस हेयर, देन 25 स्टिचेस फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर। बराबर बराबर फंदे उठाने हैं। अगर 25 यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 25 यहाँ से लेकर यहाँ तक। बीच में अगर 1-2 लूप छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दे बेशक, लेकिन आपने बराबर स्टिचेस उठाने हैं। हमने स्टिचेस उठा लिए हैं 25 हेयर 25 हेयर, 25 इधर 25 इधर, बराबर बराबर आपने उठाने हैं। अगर आपका आर्म होल बड़ा है, बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा उठाएंगे, बट दोनों साइड्स पे इक्वल इक्वल स्टिचेस होंगे। रो 1 पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 2 knit all stitches। we will knit 5 rows of stockinette stitch। stockinette स्टिच की 5 सिलाइयाँ बुनेंगे। ये उल्टी बुनेंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, रॉन्ग साइड से सारी उल्टी, राइट साइड से सारी सीधी। ये इस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं बिगनर्स के लिए। ये देखिए उल्टे फंदे, सही है। रॉन्ग साइड है ये, देखें उल्टी साइड। आपने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल ऑल स्टिचेस। इसी तरह ही फिर उल्टे साइड की सारी जो है उल्टी होंगी, राइट साइड की सारी सीधी होंगी। हमने 5 सिलाइयाँ टोटल बुननी है। सिलाइयाँ यहाँ पे हमने स्टॉकनेट स्टिच में बुन ली हैं। यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 सिलाइयाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 आप काउंट कर सकते हैं। 5 सिलाइयाँ बुनने के बाद रो 6 छठी सिलाई हमारी डिक्रीजिंग रो, यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। एक फंदा आपने सीधा बुना, ना स्लिप स्लिप knit 2 टुगेदर। SSK से कहते हैं इस टेक्निक को, मैंने सिखाई हुई है। knit 1 SSK, एक फंदा सीधा बुना, 2 का 1 किया, फंदों को पहले स्लिप करके, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। नाउ knit टू द लास्ट 3 स्टिचेस, आखिरी 3 फंदों तक हम सारे बीच वाले फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने 6th रोज यहाँ पे 2 फंदे घटाए ऐसे करके सारे सीधे बुन लिए। नाउ knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदे साथ में बुनेंगे सिंपल, ठीक है। ये देखें इसकी भी अब इस तरफ डायरेक्शन जा रही है। यही होता है डिफरेंट SSK में और knit 2 टुगेदर में। बेसिकली हम 2 का 1 ही कर रहे हैं, बट यहाँ से हमने SSK की अब स्लिप करके फंदे जो हैं हमने बुने साथ में, ताकि इसकी इस तरफ डायरेक्शन जाए और इसकी इस तरफ।
अब हम क्या करेंगे, 7वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, 7th रो पर्ल ऑल स्टिचेस, 7th रो एंड ऑल रॉन्ग साइड रोज वी विल पर्ल ऑल स्टिचेस। 7वीं सिलाई और जो सारी रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ होंगी उल्टी ही बुनेंगे, कोई डिक्रीजिंग नहीं होगा। 7वीं 8वीं, क्योंकि अभी हम क्या 6ठी सिलाई पे हमने डिक्रीज किया, तो अभी 5 सिलाइयों का गैप आएगा हर डिक्रीज में। अब जैसे कि 7 8 9 10 11, बीच में 5 सिलाइयाँ बुनेंगे, 7 8 9 10 11, 5 सिलाइयाँ बुनेंगे बीच में, और फिर 6ठी सिलाई पे डिक्रीज होगा। अब जैसे कि 7 8 9 10 11, 5 हुई, 12वीं सिलाई पे दूसरा जो है वो डिक्रीज होगा, वो डिक्रीजिंग रो होगी, और डिक्रीजिंग रो विल बी द सेम लाइक दिस, लाइक 6th रो। सो कीप निटिंग एंड डिक्रीजिंग दिस वे। इसी तरह आप फंदे घटाते जाएंगे, हर 6ठी सिलाई पे बीच में गैप आएगा 5 सिलाइयों का, 7वीं 8वीं इसी तरह से। अब जैसे 6ठी पे हुआ, फिर 5 सिलाइयाँ, फिर डिक्रीजिंग रो, फिर 5 सिलाइयाँ बुन के फिर डिक्रीजिंग रो। प्लेन स्टॉकिनेट स्टिच है, सीधा, राइट साइड से सीधी है, रॉन्ग साइड से उल्टी हैं। उसके बाद फिर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे। यहाँ पे बाजू मैंने 8 इंचेस तक बुन के कंप्लीट कर ली है। आप देखेंगे कि आपको कितनी इसकी लेंथ चाहिए। यू विल निट अकॉर्डिंग टू द लेंथ यू वांट फॉर स्लीव। जिस भी साइज का आप बना रहे हैं आप उतना बुन लेंगे जितनी आपको साइज चाहिए स्वेटर के लिए, स्वेटर की बाजू के लिए। और हमारे पास स्टिचेस यहाँ पे कितने बचे हैं, देखें, ये मैं जो साइज बना रही हूँ उसके हिसाब से स्टिचेस बचे हैं। आप देखेंगे कि आपको विड्थ ही बता देती हूँ, ताकि देखें अगर स्टिचेस नहीं हो बराबर तो विड्थ होनी चाहिए। सेवन इंचेस तक हमारे पास विड्थ है यहाँ पे, लास्ट वाली विड्थ, और लेंथ है 8 इंचेस तक, जो कि मुझे चाहिए इस स्वेटर के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी स्लीव्स छोटी हैं इस डिज़ाइन में, और ये हैवी बच्चे के लिए। अगर आप एडल्ट के लिए बना रहे तो आप उस हिसाब से रखेंगे। स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 स्टिचेस है हमारे पास। फंदे, स्टिचेस फंदे 34 स्टिचेस, 7 इंचेस विड्थ, 8 इंचेस लेंथ। नाउ डू सेम बाइंड ऑफ हेयर, सेम वही बाइंड ऑफ करेंगे डिजाइनर वाला। 2 फंदे सीधे बुने, एक को बाइंड ऑफ कर दिया। knit 2 stitches and bind off 1. now put the stitch back to the left hand needle, वापस रखेंगे फंदे को, इस फंदे में से 2 फंदे बुनेंगे। वही बॉर्डर है जो गले पे रखा है, फ्रंट बटन बैंड पे रखा है, वही हमने बाजुओं पे भी रखना है। और फिर अब बुन के 4 फंदे बंद करने हैं। इसी तरह हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। 2 3 4, फिर वापस कास्ट ऑन 2 स्टिचेस, बाइंड ऑफ 4, 2 फंदे सिलाई पे डालेंगे और 4 फंदों को बंद करेंगे सीधा बुन के। 2 3 4, रिपीट दिस टिल हियर। इसी तरह सारे स्टिचेस को आप बंद कर लेंगे, ये वाला बाइंड ऑफ करके। यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस बंद कर दिए हैं, बाइंड ऑफ कर दिया है। धागे को अब सिक्योर करें, आखिरी वाले स्टिच को, और इधर फंसा दें। अब आपने उतना धागा काट लेना है जितना आपको साइड सीने के काम आ जाए, बाजू से लेकर स्वेटर की साइड सी देने के बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप किस तरह इसको मिलाएंगे। आपको जो मेथड आता है आप मिला सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी 2 फंदे यहाँ से लेंगे आप, और ये आखिरी वाली जो है, ये आखिरी वाला जो फंदा है स्टिच, यहाँ से 2
इसी तरह आपने बंद करते जाना है। मैंने सेपरेट भी ये टेक्निक सिखाई हुई है, हाउ टू सीओ स्वेटर साइड्स। बस आपने इसी तरह मिलाते जाना है। 2 आपने यहाँ से लिए हैं लेग्स को, आप रो बोल लें, सिलाइयाँ बोल लें, लेग्स बोल लें, ये इस तरह से। ये देखिए, एक एक भी करके ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आप मिलाते, ये देखिए 2 इधर से मिलाते और खींचते जाएंगे ताकि ये अटके ना। ठीक है, अब इसी तरह हम सारा सी लेंगे। अब इसी तरह आपने दोनों साइड बाजू सी के कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी साइड भी सी ली। हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक सी लिया। वेव इन आप बाद में कर लीजिएगा, यू कैन वेव इन लेटर। मेक द अदर स्लीव सेम वे एंड सीव द साइड। इसी तरह आपने दूसरी वाली बाजू भी बना लेनी है। सेम वही मेथड होगा, फंदे उठाने हैं, डिक्रीजेस करने हैं, उसके बाद यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देना है। ये देखें इस वाला, ये वाला। अब आपने क्या करना है, वेव इन बाद में कर लीजिएगा सारे स्टिचेस को। हमारा रेडी हो गया है। अब जहाँ जहाँ पे आपने बटन होल्स बनाए हैं उसके ऑपोजिट आपने बटन्स लगा देने हैं। बटन आप अपनी चॉइस के कोई भी लगा सकते हैं। आप स्वेटर की साइज के हिसाब से देखेंगे कि आपने जो है वो कितने बटन होल्स लगाए हैं, उतने आप बटन लगा देंगे और उसके बाद में वेव इन कर लेंगे। ये देखें, ये इसकी बैक साइड है। जब आप इसको वेव इन कर लेंगे, बटन्स वगैरह सी लेंगे, तो इसका जो है वो शेप सही तरीके से आ जाएगा। इस तरह आप हाथ से इसको शेप दे देंगे। दूसरा, आप इसको वॉश करके ब्लॉक भी कर सकते हैं। यू कैन वॉश एंड ब्लॉक दिस, बट बटन लगाने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वेटर को किस तरह से धोते हैं और उनका ख्याल कैसे रखते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप बटन किस तरह सीते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि किस तरह से आप बटन इस पे सी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।